10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस संरक्षण के लिहाज से इस दिन का खास महत्व है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना ही है। हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा वर्ष 10 दिसंबर 1950 में की गई। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को 1950 में आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली ने 423 रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों को संगठित संगठनों के लिए इस दिन को मनाने की सूचना भी जारी की। मानवाधिकार दिवस मनाने का मकसद लोगों और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है और उन्हें देने से वंचित भी नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी गई है। भारत में शिक्षा का अधिकार इसी गारंटी के तहत है। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और सरकार ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया। मनुष्य के वे मूलभूत स्वाभाविक अधिकार है जिससे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इस बार की थीम बेहतर मानव अधिकारों के लिए फिर से खड़े हो जाओ रखा गया है। ये थीम कोरोना वायरस के चलते रखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधारी नायक ने बताया कि मानव अधिकार से संबंधित अलग अलग 10 से 15 प्रकरण हर दिन आते हैं। इनमें से अब बेवजह आने वाली शिकायतों पर वक्त जाया नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों में उनके अधिकार के प्रति जागरूकता लाने का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। 350 वर्गीकरण है, महिला से लेकर सब अलग अलग प्रकरण आता है और साथ में ऐसे भी आता है जो आपको बताया, उसमें भी डेली 2-3 प्रकरण आ जाता है। और साथ में और एक बड़ी अच्छी बात आपने पूछे, मैंने बताना चाहूँगा, कभी कभी भाई लोग इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजी में आवेदन भेजते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में केवल 2 लाइन रहता है कि सर मेरा मानव अधिकार, माई ह्यूमन राइट हैज बीन वायलेटेड, प्लीज हेल्प। उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक सटीक किस दिन क्या अधिकार आपका हनन हुआ वो उल्लेख नहीं करेंगे। मैं तो जनता को ये अपील करूंगा, अगर आप अंग्रेजी में लिख करके नहीं भेज सकते कोई परेशानी नहीं, आप हिंदी में भेजिए, हिंदी में ही आप, लेकिन उसमें आपकी अधिकार हनन का सारे तत्व आ जाना जरूरी है ताकि उसके बाद ही हम उनको राहत दे सके। द न्यूज़ के लिए अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट।